गाइस कल एक शादी था यहाँ पे हमारे पास के गांव में। तो गांव में अभी तक डाउरी सिस्टम चलता रहता है। तो आप लोग बस देखो ससुर से क्या क्या लिया दूल्हे ने। बस एवरीवन, तो कुछ दिनों से व्लॉग नहीं हो पा रहा था। मैं बहुत ही बिज़ी था क्योंकि हमारा नया शॉप ओपन हो रहा था। आप लोग जैसे जानते हो अभी कि वो ऑफिशियली ओपन है। तो मुझे उस शॉप के कारण पापा और अंकल दोनों वहाँ पे बिज़ी थे, तो मुझे ये शॉप संभालना पड़ रहा था। अभी जब हमारा नया दुकान चालू हो चुका है तो अभी अंकल, पापा और एक भैया, वो 3 लोग वहाँ पे रहते हैं और मैं अभी अकेले अकेले यहाँ पे इस शॉप को संभालता हूँ। अभी मेरी पढ़ाई भी चल रहा है इसके साथ साथ। जैसे कि आप लोग जानते हो मैं साइंस के स्ट्रीम से हूँ, तो अभी बहुत ही दिनों से कोई इंटीग्रेशन, डेरिवेशन, मैथ्स का कुछ भी मैंने प्रैक्टिस नहीं किया। तो अभी मेरा कॉलेज शुरू होने वाला है क्योंकि मेरा एक ईयर ख़राब हो चुका है जेईई मेंस की वजह से। और जेईई मेंस मैंने उतना अच्छा नहीं दिया, तो उसका रिज़ल्ट अभी कब आएगा नहीं पता। एक और डेट रिलीज़ हुआ है एग्ज़ाम का, मैं शायद नहीं जा पाऊँगा वो एग्ज़ाम देने। तो अभी मुझे नेक्स्ट ईयर फिर से यहाँ पे एक लोकल कॉलेज में अप्लाई करना है। तो मैं बीएससी कंप्लीट करूँगा, तो बीएससी के लिए मुझे मैथ्स ऑब्वियसली ज़रूरी होगा। तो अभी मुझे मैथ्स भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके फिर से सुधारना पड़ेगा। तो आज मैं पूरा दिन रहूँगा शॉप में बिज़ी और उसके साथ साथ करूँगा पढ़ाई। तो देखते हैं फुल टाइम वर्क और फुल टाइम एजुकेशन कैसे कंप्लीट किया जा सकता है। तो चलो आप लोग भी बने रहो। बहुत दिनों बाद आज ब्लॉग स्टार्ट किया है मैंने। एक बहुत ही खूबसूरत दिन है आज, जैसे कि आप लोग बाहर देखो, धूप 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 हो रखा है पूरा। तो ऐसी सुंदर एक दिन में एक नया व्लॉग स्टार्ट करने का मज़ा कुछ और है। तो चलो आज शायद मैं व्लॉग कंप्लीट कर पाऊँगा और होपफुली शाम तक नया व्लॉग आ जाए या फिर कल सुबह नया व्लॉग आ जाए। तो चलो, बहुत ही बिज़ी रहता हूँ, फिर भी कोशिश करूँगा रिकॉर्डिंग का। सो लेट्स गो। खाना पीना नहाना सब कुछ हो चुका है कंप्लीट। तो सीधा भागते हैं अभी शॉप की ओर, क्योंकि अभी ज़रा सा भी टाइम नहीं है। सो गाइज़, मैं अभी कुछ देर पहले गया था बुनियादपुर, मतलब हमारे नए शॉप में। मुझे कुछ कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी इस शॉप में, तो उन्होंने लिस्टिंग करके पूरा ले गया था उधर। और पापा को ऑर्डर करके आया हूँ कुछ चीज़ें, वो रात में जब घर आएंगे तो वो सब लेके आएंगे। और कुछ चीज़ें जो अर्जेंट थी वो मैं अपने साथ बाइक पे लेके आ गया। मेरे पास मोटो व्लॉगिंग का इक्विपमेंट अभी तक नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे अर्निंग लाने की, ताकि मैं ये सब ख़रीद पाऊँ और अच्छे से कर पाऊँ अपना व्लॉग स्टार्ट। तो एक स्टोरी है जो आप लोगों के साथ शेयर करना है मुझे, तो स्टार्ट करते हैं। चलो, स्टोरी है कल की। कल सुबह मैं नींद से उठा, फिर उठ के थोड़ा एक्सरसाइज करके फ्रेश होके फिर चाबी लेके दुकान पे गया था दुकान खोलने। तो दुकान खोलने से पहले 2 औरत आई थी, जिनमें से एक की एज थी लगभग 80 to 85 ईयर्स के बीच में, और उनकी बेटी जो थी उनकी एज लगभग 50 से ऊपर ही होगा। तो अभी वो आई मेरे शॉप में, वहाँ पे पापा भी थे। पापा को वो लोग ढूंढ रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि अभी वो यहाँ पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो अभी नए शॉप में रहते हैं बुनियादपुर में। तो वो अभी बिज़ी है, खाना खा रहे हैं, फिर वहाँ पे जाएंगे वो। आप मुझे बताइए कि मतलब प्रॉब्लम क्या है। तो उन्होंने कहा मुझे एक फ़ैन दो। हम लोग फ़ैन भी बेचते हैं, तो क्योंकि इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों का शॉप है हमारा। तो अभी मैंने उनको दिखाया सबसे अच्छा वाला, मतलब चीप प्राइस में जो अच्छा था हमारे पास, वो फ़ैन दिया था। अभी बात ऐसी है कि उन्होंने कहा कि मैं, मतलब वो जो 85 ईयर्स के आसपास जो बूढ़ी औरत थी, जो दादी थी, वो उन्होंने मुझे कहा कि भाई देखो, मैं आपको ज़्यादा पैसा नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मैं पिछले 1 महीने से मिर्ची के खेत में मिर्ची प्लकिंग का काम होता है, जो मज़दूर करते हैं, और पर किलो के हिसाब से लगभग 5 रुपये या कुछ मिलता है उन लोगों को। अगर आप दिन में 10 किलो मिर्ची प्लकिंग करें तो आपको मिलेगा 50 रुपये, लगभग ऐसा होता है, या 10 रुपये, ऐसा कुछ उसका हिसाब होता है। पर किलो 10 रुपीज़ या 5 रुपीज़। तो अभी मैं सोच रहा था, उन्होंने आके कहा कि पिछले 1 महीने से मैं ये दूसरों के खेत में मिर्ची प्लकिंग का काम कर रहा हूँ, करके ये इतना ही कुछ पैसा, समथिंग अमाउंट उन्होंने मुझे दिया, जो जमा हो चुका है उनके पास।
तो वो लगभग 1000 रुपये से ज़्यादा ही था, लेकिन जो रिक्वायरमेंट था फ़ैन का प्राइस ऑल दैट, तो रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर पा रहा था। अभी उनका कहना है कि मुझे आप थोड़े वायर्स भी देंगे जो उस फ़ैन को फिटिंग करने के समय काम में आएगा। तो मैंने कहा ठीक है, चलिए आपको मैं वायर फ्री में दे देता हूँ और फ़ैन में भी 50 रुपये लेस कर देता हूँ। तो फिर भी वो सब हिसाब करके जो टोटल अमाउंट रह रहा था, वो टोटल अमाउंट भी नहीं जमा कर पाए वो। तो मैंने फिर उनसे पैसा लिया, मतलब लेना नहीं चाहिए था शायद, लेकिन वो बिना पैसे के फ़ैन नहीं लेंगे। मतलब आप लोग बस समझो, जिनका कोई नहीं है देखने वाला, जिनके एज इतना ज़्यादा है, वो भी फ्री का नहीं ले रहे। वो तो आके मुझे कह सकते थे कि भैया मुझे एक फ़ैन दे दो, मेरी ऐसी हालत है, मुझे देखने के लिए कोई नहीं है, तो आप अगर हेल्प करें तो बहुत अच्छा होगा। तो उन्होंने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बोला, बस क्या कहा कि मैंने इतना कुछ पैसा जो है थोड़ा सा मैंने ये जमा किया, आप मुझे इसके बदले एक फ़ैन दीजिए, थोड़े वायर्स दीजिए और एक लड़के को भेज दीजिए जो मुझे फ़ैन फिटिंग करके दे अपने रूम में, क्योंकि गर्मी से मैं अच्छे से रह नहीं पा रहा। भाई जो दिल को कल लगा था ना मुझे, मेरा पूरा दिन बहुत सारी गलतियाँ हुई। पूरा दिन मैं जो भी काम कर रहा था कुछ उसमें थोड़ा बहुत मिस्टेक्स मेरी हो रही थी, क्योंकि मैं पूरा दिन उनके बारे में सोच रहा था कि हाउ प्रिविलेज्ड आई एम। मतलब मुझे सब कुछ मिला है, पापा मम्मी सब लोग हैं, इतना छोटा एज है, इतना कुछ मिल रहा है अभी, सब लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं, मुझे देखने के लिए बहुत लोग हैं। तो एक इंसान जो इतनी एज्ड हो चुके हैं, मतलब 85 इयर्स के आसपास जिनका एज है, उनको अभी भी इस धूप में जाके मिर्ची पेड़ से निकालना पड़ रहा है, तब जाके पैसा बन रहा है और उससे वो अपने रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल कर रहे हैं। तो मैंने उनको पूछा था कि दादी आपका बेटा बेटी कोई नहीं है? तब उन्होंने कहा ये मेरी बेटी है और इसका पति, मतलब उनका जो हस्बैंड है, उनकी बेटी का जो हस्बैंड है, वो भी शायद कोई काम धंधा नहीं करते हैं, इसीलिए वो भी रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं कर पाते। और उन दादी का जो बेटा है, उनका जो सन है, वो इंसान भी उनको नहीं देखता है। मतलब सोच लो एक बार, 85 इयर्स की एक माँ है जो कुछ ही दिन बाद शायद नहीं रहेंगे दुनिया में, उनको भी नहीं देख रहे। तो फिर मुझे इतना ख़राब लगा कि मैंने कहा दादी आप मुझे जितना पैसा दे चुके हो वो काफ़ी है, मुझे और नहीं चाहिए, आप रख लो अपने पास। मैं एक लड़के को भेजता हूँ, आपको वायर्स भी देता हूँ, सब कुछ करके देता हूँ, आप घर में जाइए, कोई टेंशन मत कीजिए, मेरे यहाँ से एक लड़का जाएगा, वो काम करके आ जाएगा वापस। तो आज मेरा एक दोस्त है, उसको भेजा है वहाँ पे, वो जाके फ़ैन फिटिंग करके आ रहा है। और मैंने उसे कहा भाई कोई चार्जेस मत लेना, तेरा जो बाइक का फ्यूल खर्चा आएगा वो मैं तुझे दे दूँगा। मतलब यार मुझे बहुत खुशी मिल रहा है कि मैं उनको हेल्प कर पा रहा हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर इतना ख़राब लग रहा है कि सोचिए एक बार, 85 इयर्स के आसपास उनका एज है, बट फिर भी अभी तक उनको काम करना पड़ रहा है एक फ़ैन के लिए, इतनी गर्मी में। बस अपने बेटे को बोल के वो थक चुकी है, उनका बेटा उनको फ़ैन लगा के नहीं दे रहा। तो गाइस मैं कभी कभी सोचता हूँ, हम लोग बहुत ही प्रिविलेज्ड होते हैं, बहुत कुछ हमें मिलता है लाइफ में, फिर भी हमारा बहुत प्रॉब्लम्स रहता है लाइफ में, डिप्रेशंस है, किसी को, मतलब स्पेशली टीनेजर्स जो मेरे एज के हैं, 18 इयर्स 17 इयर्स, इन लोगों के बारे में मैं बोल रहा हूँ। मतलब मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम इस एज में बहुत ही ज़्यादा है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कितना कुछ हमें मिलता है, एटलीस्ट हमारे पास मम्मी पापा तो है जो हमें देखते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं। हमें अगर कोई चीज़ों का रिक्वायरमेंट हो, हम अगर उन लोगों को बोल देते हैं तो वो ला के देते हैं, जैसे भी करके हो, शायद जो चाहिए वही नहीं, लेकिन सिमिलर चीज़ तो ला के देते हैं। तो सोचिए जब आप 85 इयर्स के होंगे तब क्या आप कर पाएंगे इतना? किसी दूसरे के खेत में जाके मिर्ची प्लकिंग करके फिर पूरा दिन काम करने के बाद जो थोड़ा सा पैसा मिलता है उसको सेव कर के 1 महीने बाद एक फ़ैन खरीद सकते हो आप। तो जो मिल रहा है शायद हमें उससे बहुत ही ग्रेटफुल रहना चाहिए।
हर सुबह भगवान को थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि जो जो चीज़ हमें लाइफ में मिल रहा है ना, एक एक चीज़ अप्रिशिएटेबल है, एक एक चीज़। मतलब यार मेरा कल पूरा दिन इतना मूड ही ख़राब था मेरा पूरा दिन। मतलब ये सारी स्टोरीज जो हार्ट पे आके लगता है यार। आज वो दादी फिर से आई थी, मुझे पता नहीं कि क्या क्या चीज़ें और उनको चाहिए, मैंने सब उनको बंदोबस्त करके दे दिया। अभी मेरा दोस्त गया है, वो सब कुछ लेके गया, पूरा फिटिंग करके रेडी करके उनको फ़ैन चला के दे के आएगा वो। तो अंदर ही अंदर बहुत खुशी हो रहा है। और वो जो दोस्त है, ही इज़ ऑल्सो ए प्योरेस्ट हार्ट, बिकॉज उसका फ्यूल का खर्चा जो आने वाला है लगभग 60 to 70 रुपीज़ आने वाला है, फिर भी वो लड़का 50 रुपये में काम करने के लिए राज़ी हो चुका है, क्योंकि वो कह रहा है उनका बेटा उनको नहीं देखता तो क्या हुआ, हम लोग देख लेंगे। तो हैट्स ऑफ टू हिम, ये लड़का बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं हमारे एज के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने कंधों में लेके रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दूसरों को मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो उनके लिए एक बड़ा सा एप्रिसिएशन, और क्या, जस्ट हैट्स ऑफ टू यू गाइस, जो दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों के प्रॉब्लम में उनको हेल्प करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। तो बस यही था। अभी मैं आज सोच रहा हूँ अगर फ़ैन कंप्लीट हो जाए, मैंने उसको कह दिया, मेरा जो दोस्त गया है उसको मैंने कहा है कि तू फिटिंग करके एक फ़ोटो खींच के या वीडियो करके ले आना, मुझे देखना है कैसा है। अगर वो ले आता है वीडियो तो मैं शेयर कर दूँगा आप लोगों के साथ, और अगर नहीं लाता तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो आज सुबह एक अच्छा काम हो चुका है गाइस, खाना पीना हो चुका है कंप्लीट। मेरी हालत देखो क्या है भाई। तो खाना पीना अभी हो चुका है कंप्लीट। ले ये नीचे भी नहीं होता, चलो कोई नहीं। तो अभी मुझे जाना है शॉप में फिर से, टाइम हो चुका है, लगभग 3:45 बज चुका है अभी। तो चलते चाबी, हेडफोन। अभी एक और चीज़ ज़रूरी है जाने से पहले, जिसके बिना मैं अंधा हूँ, वो है चश्मा। तो अभी क्या क्या चाहिए मुझे चाहिए चाबियाँ। मास्क मेरा शॉप के अंदर ही रखा हुआ है, तो चलो। यहाँ पे हमारे पास के गांव में, तो गांव में अभी तक डाउरी सिस्टम चलता रहता है। तो आप लोग बस देखो ससुर से क्या क्या लिया दूल्हे ने, देख लो भाई। पूरा रूम का सब कुछ ससुर से ही ले लिया। तो आप लोगों ने तो देख ही लिया, पूरा बिस्तर, तकिया, पूरा अलमारी, सब कुछ ससुर से ले लिया। लौंडे को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है।